हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दिस इज हिमाचल के। और भाई लॉकडाउन लग गया फिर से एक बार हिमाचल में। फिर से पिछले साल वाली फीलिंग आ गई और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ दोपहर में। पूरा पिछले साल वाला फील फिर से लौट आया है और कमरों में बंद है हम लोग, घरों में बंद है। बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि यहाँ पे हिमाचल में जो गांव वाला एरिया है, यहाँ पर हम लोकल में जो अपने खेत खलिहान है, यहाँ पे हम घूम लेते हैं। हमें थोड़ी लिबर्टी इस बात की रहती है, लेकिन उसके अलावा कहीं बाहर जाना बॉस वो मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन चल रहा है और सोते हैं, खाते हैं, फिर से वही सब घर में टाइम काट रहे हैं। तो अभी अभी मुझे पता चला, मैं सो के उठा हूँ तो मुझे पता लगा कि आख्यात हमारा बेटा जो है बड़ा वाला, हालांकि वो कुछ करता नहीं जिंदगी में, कोई गिलास तक नहीं उठाता, कभी खाना खा जहाँ खाता वहाँ से अपने बर्तन तक नहीं उठाता, वो आज कुछ बना रहा है नई रेसिपी। कोई पिज़्ज़ा वीज़ा बना रहा है तवे के ऊपर किचन में, मुझे मेरी वाइफ ने बताया। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो देखते हैं क्या बना रहा है। छुट्टियों में, ये जो लॉकडाउन वाला जो छुट्टी होती है, इसमें बहुत से लोगों ने बहुत चीज़ें बनाना सीख ली। लोग जो रेडियो पे ये चाउमीन वाउमीन खाते थे, ये गोलगप्पे खाते थे, वो पिछले साल वाला जो लॉकडाउन है वो लोग खुद बनाना सीख गए, खुद बनाते थे। इस साल लगता है मेरा बेटा सुधर जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कभी हुआ तो ये एरी और कुछ कर रहे, देखिए एरी तो हमेशा की तरह अपनी शरारतें कर रहा है। ये कैसे हेल्प कर रहे हो आप भैया को, एरी? और ये आख्यात यहाँ कुछ कर रहा है किचन में। अरे अक्खी बेटा, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है रोटी पिज्जा। रोटी पिज्जा? पिज्जा बेस तो मिलेगा नहीं, लॉकडाउन है, बाजार खुला नहीं है। अच्छा, रोटी से ही बनाना पड़ेगा। नहीं पिज्जा बेस शायद मिल भी जाए ढूंढ के, वैसे आएगा नहीं आजकल, यहाँ तो नहीं आता। अच्छा दिखा तो सही इधर क्या क्या है ये। अरे वाह, पूरा घर फैला के रखा तूने, पूरा किचन है। ये कैप्सिकम, टमाटो, अनियन, हाँ वाह, टॉपिंग हो रही है, टॉपिंग पिज्जा की टॉपिंग हो रही है। जब तक आख्यात जो है अंदर हमारे लिए पिज्जा बनाता है, हम लोग थोड़ा बाहर का राउंड लगाते हैं। चप्पल पहन लो, चप्पल पहनो, नंगे पैर नहीं आना। ये हमारा आउट एरिया है, यहाँ पर हम बैडमिंटन खेलकर थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं आजकल यहाँ पर। हाँ, हमारे पास यहाँ पे ये कि थोड़ी खुली जगह है, तो बाहर खड़े हो लेते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ पे खेत हैं सामने, मेरे घर के सामने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने की तरफ खेत है, हम लोग इनमें जा सकते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। इसके पीछे, खेतों के पीछे दरिया है, उस तरफ जा सकते हैं। ये सड़क है सामने से, लिंक रोड है यहाँ पे, हम इस पे टहल सकते हैं शाम के वक्त। तो इतनी लिबर्टी हमारे पास है लॉकडाउन के दौरान भी। जिंदगी हो तो ऐसी हो। और अब शायद वो पिज्जा जो पूरा हो गया। क्यों बुलाया बेटा? चेक कर नेट पर हो गया कि नहीं। चेक कर ले, देखा, खोल के दिखा, खोल के दिखा। हाँ लग तो रहा है, कुछ कुछ हो गया है। चल ठीक है, थोड़ी सी देर और रख ले मेरे ख्याल से इसका। एक मिनट, हार्ड तो नहीं हो रहा? हो ही गया मेरे हिसाब से। देखते हैं। उठा लो तो। उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले, ठीक है। सच्ची में उठा लो। हाँ उठा ले। पिज्जा कटर कहाँ? पिज्जा कटर ये इसमें देख, ओवन में इधर। रुको रुको। अरे तो उसे बोर्ड पे रखे, कैसे कट करेगा प्लेट पे? बोर्ड चॉपिंग बोर्ड, अरे चॉपिंग बोर्ड वहां से निकालना। पहले वो कटर निकाल, पिज्जा कटर निकाल इसके अंदर से। अच्छा। चल 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 चल, ठीक है। बोर्ड पे रखा, फिर काट, वो नीचे बोर्ड रखा वहां पे। कहाँ पे? हो गया, हो गया, हो गया। हो गया। कट कर, कट इसको तो साइड, इसको साइड में रख देना। कहाँ रखेगा? यहाँ रखेगा, रख, काट। ओहो, वेरी गुड।
बेटा इसको एक ही कट में तेजी से काटते हो उस तरफ। क्या कर रहा तू? ये देखो, ये हमारे शेफ ट्रेनिंग चल रही है इनका, जिंदगी में पहली बार उठा रखा है इन्होंने पे। एक कट में यहाँ से वहाँ। यस। ओ उल्टा चला रहा है। आगे चला, आगे चला। यस। अब इधर से घुमा इसको। यस यस। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। चल 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 कर कर। ये देखो शेफ, जोर लगाना पड़ता है। हट, पकड़ पकड़ पकड़, यहाँ पे रोक दे इसको। देखो ये जो हमारा, अब जिसने कैमरा पकड़ रखा है, ये जो हमारा शेफ है, इससे कट नहीं हुआ बेटा। यहाँ से देखो, ये प्रेस करके एक साइड में देखो, यहाँ से एज से ना, यहाँ से दबा के उधर निकाल। हो गया? ठीक है। अब यहाँ से उधर निकाल। ये होगा। दिस इज द वे। टमाटर केचप सॉस खा रहे हो? ये देखो सॉस का दीवाना, ये केचप को कटोरी में डाल के ऐसे चाट रहा है। छी, गंदे, गंदा बच्चा। ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तुम लोग और बना। हाँ तो खुद खाने लग गया। टेस्ट भी करना पड़ता है। हैं? टेस्ट भी करना पड़ता है। कहाँ? और मेरे को भी टेस्ट करवाओ। करो। लो। और अब मैं खा रहा हूँ आख्यात का बनाया होममेड पिज्जा। आख्यात की अपनी रेसिपी। सारा खा लिया। अरे इसको भी दो। एक मिनट, वो छोटा नाराज हो गया, उसको नहीं मिला। ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। क्या हुआ? कौन सा वाला लेना है? ले लो। अरे ले ले यार, कौन सा वाला लेना है? कौन सा वाला? ये ले 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 यार, ले ले। ये नाराज हो गया था भाई। अब मिल गया? हाँ मुझे भी दे दो। रुको रुको रुको। अच्छा ठीक है, गुड है। छोटा वाला नाराज हो गया था, इसको स्लाइस नहीं मिला था, तो ये शोर मचा रहा था। हाँ मिल गया बेटा। ओके एंजॉय। अच्छा बना भाई। गुड। और ये आख्यात को पिज्जा बनाने की सजा। ये नाड़ा बेकसूर है जैसा। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वेरी नाइस की मैडम। ठीक है ठीक है। इसकी मम्मा जो है वो अपने किचन को गंदा होने नहीं देती, और ये बच्चा जो है किचन को गंदा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। तो फ्रेंड्स ये हमारा टाइम पास लॉकडाउन के दौरान शाम के वक्त। ये मेरे लैंडलॉर्ड है, दिखाओ। हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं शाम के वक्त थोड़ा सा एंजॉय करने की, थोड़ा सा खेल ले, फिजिकली फिट रहे। आइए आप भी देखिए। अक्कू बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, बहुत प्रो प्लेयर, प्रो है। चैंपियन हूँ। ये भाग रहा है, खुद भी भाग रहा है, उनको भगा रहा है, अंकल को भी भगा रहा है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह कुछ हमारा लॉकडाउन कट रहा है। मेरे ख्याल सभी लोगों का इसी तरह कट रहा होगा, सब लोग बंद है अपने घरों में। और ज़रूरी भी है, जो हमारा जो माहौल चल रहा है इस वक्त, उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि हम लोग घरों पे बने रहें, क्योंकि बाहर जाते हैं तो स्प्रेड होने का ज़्यादा जो है वो चांस रहता है। और घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, खुद के लिए अच्छा है, अपने परिवार के लिए अच्छा है,
और देश के लिए भी अच्छा है। चल झूठा। तो बेटर है कि घर पे रहें, अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिल जाता है। और 7 दिन की तो बात है, उसके बाद सब लोग बाहर आ जाएंगे। फिर भी प्रिकॉशन जो है वो बनी रहती है, हमेशा बनी रहेगी जब तक कि ये बीमारी जो है एक भी आदमी के अंदर रहती है पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंडिया। अगर कहीं भी रहती है तो देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। सुनने में देखो, जब ये शुरू हुआ था तो हमने सुना कि चाइना में यार कुछ हो गया है, वहाँ पे कोई वायरस आया, लोगों ने कुछ खा लिया, ऐसा वैसा जो भी अफवाहें थी वैसा। एंड इट टुक आई थिंक हार्डली 1 मंथ, और हमें हमारे गली मोहल्ले में सुनने को मिल गया कि वो केस यहाँ भी आ गया है। तो खतरा रहेगा जब तक कि दुनिया में कहीं भी ये वायरस रहता है तब तक। Oh shit! No! और इंटरेस्टिंग चीज़ें ये क्या है कि जब यार पिछले साल ये वायरस आया था तो ऐसे ही सुनने में आया कि यार गला पकड़ लेता है, छाती में ये वो हो जाता है। तो हम लोगों को वहम हो गया मुझे, घर में वाइफ को, हम लोगों को, यार गले में कुछ हो रहा है, गले में कुछ हो रहा है, जो मिल रहा था हाँ यार मेरे भी गले में कुछ हो रहा है। सुन के अफवाहें सुन के, बातें सुन के, हमें अपना जो गला था उसमें लगा यार मुझे तो नहीं हो गया कोरोना। अभी इस बार फिर से, अभी जब से लहर थोड़ी हफ्ता 2 हफ्ता पहले से जब से फैली है यहाँ पे हिमाचल में और ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो 2 दिन से मुझे वहम होने लग गया था कि यार गले में कुछ है, ऐसा वैसा है। एक रात तो मैं अभी कल परसों में मैं सोया था, एकदम खांसी आई सोते वक्त, और मैं उठ के बैठ गया। अगले 2 घंटे तक मैं बैठा रहा बेड पे, ये सोच के यार मुझे अब सुबह तक बुखार आ जाएगा, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सच मानो, सच में थोड़ी देर में मुझे लगा कि पेट में गुड़गुड़ हो रही है भाई। उसके बाद लगा कि यार उल्टी आने वाली है, मतलब कुछ भी होने वाला है, मतलब ऐसा लगा कि बस बुखार सुबह क्या अभी आ जाएगा। और मैं घबरा गया, और 2-3 घंटे में ऐसे बैठा, उसके बाद रियलाइज किया मैंने कि भाई तू 2-3 घंटे से बेड पे बैठा है, एक खांसी के बाद तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुझे गुड़गुड़ हो गई, उल्टी आ गई, ये वो आ गया। लेकिन वो खांसी जिसकी वजह से तू जागा था वो तो फिर मुड़ के आया ही नहीं। क्यों अपने आप को पका रहा है और अपने आप को टेंशन दे रहा है। उसके बाद मैं चद्दर तान के सो गया और सुबह 8 बजे तक सोता रहा। तो ये है, वहम पड़ जाता है, और बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत सी मतलब होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है इस वक्त पे कि यार ये हो गया, वैसा हो गया। लोग एक दूसरे से डरते हैं कि ये क्यों मेरे घर आ गया यार। अब बाजार में फिर से वो वाला माहौल, पिछले साल जैसे जाते थे तो कोई आदमी, अगर हम दुकान में राशन लेने गए हैं, कोई आदमी नज़दीक आ जाता है, अरे भाई साहब आप थोड़ा पीछे रहो, वो वाला हाल अब फिर से, वो वाली जो है सिचुएशन, वो वाला डर जो फिर से दिमाग में फिर से आ रहा है कि यार ये आदमी मेरे नज़दीक क्यों आ रहा है, थोड़ा दूर रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। काफ़ी लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्योंकि वैक्सीनेशन जैसे ही कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो काम नहीं करती, कुछ लोग यार मर गया वहाँ पे, उस आदमी को लगा वो मर गया, तो हम लोग को डर गए कि नहीं नहीं भाई हम नहीं लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे। फिर धीरे धीरे पता लगा कि काफ़ी लोगों ने लगाया, और ठीक है हमारी जान पहचान में, और ऐसे भी कितने वर्ल्ड में लगा रहे, कुछ एक केसेस हो सकते हैं। तो वैसे तो मैं इतना इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैं सही आदमी की इस पे चर्चा कर पाऊँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, अगर यार हज़ारों में, लाखों में 2 या 1-2 लोगों को कुछ इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या कोई बड़ी बात होती है, तो शायद उन लोगों में भी कोई, उनके शरीर के अंदर भी कोई इस तरह की कोई कमी हो सकती है कि वो उनको कोई इफ़ेक्ट हुआ है, एंड कोई और रीज़न भी हो सकता है उसका। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो 100% यू आर गोइंग टू बी इन अ डेंजर जोन। एंड ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो 70%, 75% जितना भी उसकी इफेक्टिवनेस है, आप उतने प्रतिशत आप जो हैं आप सेफ जोन में हो जाते हैं। मान लीजिए इफ इट इज़ वर्किंग 75%, तो यू विल बी इन डेंजर जोन अबाउट 25%। तो ठीक है ना, बेटर है यार। 75% अगर आप सेफ जोन में, 25% आप जो हैं वो डेंजर जोन में हैं, तो बेटर है, इट्स बेटर टू बी इन अ सेफ जोन फॉर 75%, है ना। तो लगवा लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी जा। हो क्या रहा था कि पहले लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे थे, और
अब जो है थोड़ा लोगों की आंखें खुली हुई वर्ल्ड में, और जगह जितने भी देश है, दुबई और ये इसराइल वगैरह जिनके एग्जाम्पल आ रहे हैं, सब लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, वो लोग वहाँ पर काफ़ी कंट्रोल कर पाए हैं। तो अब लोगों को शायद धीरे धीरे समझ आया कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अब जो लोग वैक्सीनेशन से भाग रहे थे, अब वो भाग रहे हैं कि भाई हमें लगाओ हमें लगाओ, और वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। हालांकि मैंने भी रजिस्टर करवा रखा है, तो लेकिन हमारा जो एज ग्रुप 18+ में है वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ दिन बाद आ जाएगी। और पहले तो भाई ऐसा था कि कुछ लोग उनके नेता बन गए थे, जो ग्रुप बन गया था कि नहीं भाई नहीं लगवानी, हम लोग नहीं लगाएंगे, लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब ऐसे ही एक भाई साहब जो कि ये फॉलो कर रहे थे कि हम लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, भाई हम तो कतई नहीं करवाएंगे, ये खतरनाक है, ये आदमी को मारने के लिए बनाई गई, आदमी की जान ले लेगी, हम नहीं करवाएंगे। उनके पास जो टीम थी वो पहुंची भी कि आइए आप लोग वैक्सीनेशन करवा लीजिए, वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया हम नहीं करवाएंगे, हमारे पास मत आना ये करवाने के लिए। कुछ दिन बाद वो हाथ जोड़ के पहुंच गए सेंटर पे, क्योंकि डॉक्टर साहब प्लीज़ प्लीज़ मुझे वैक्सीनेट कर दीजिए। तो डॉक्टर ने भी पूछा कि भाई तू तो कह रहा था कि हम तो नहीं करवाएंगे, तो कहता कि नहीं नहीं हम वो फलां बड़े भैया है उनको फॉलो कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वैक्सीनेशन जो है बड़ी खतरनाक बात है। तो कहते अब क्यों आगे, कहते वो भैया जो कोरोना से निकल गए। तो डॉक्टर ने भी कहा कि भाई साहब अगर वो निकल गए तो आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें फॉलो कीजिए ना, निकल लीजिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर के पैरों में पड़ गया, भाई साहब वैक्सीनेशन दे दीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे किसी को फॉलो नहीं करना है, मुझे अपनी जो सेहत है, अपनी जो जिंदगी है उसे फॉलो करना है। तो ऐसा भी हो जाता है भाई साहब। अब आए ना लाइन पे। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और अपने जो आसपास लोग हैं उनका ख्याल रखिए। और जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।